जी समरा, आप बताइएगा कि ओवरऑल आप चूंकि स्कूल जॉब भी करती हैं, तो जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो फैमिली लाइफ है उस पे ओवरऑल इस महंगाई की जो वेव है उसका क्या असर पड़ा है? सर बेसिक जो आया है वो इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि पेट्रोल का बड़ा इफेक्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा तो यही हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वहीं के वहीं है, सैलरीज हमारी बढ़ी नहीं है और हमारे जो आगे अखराजात है वो बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से ज़रा मतलब बजट सारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन उसके बाद जो एक और चीज़ आई है ना, वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई कि हम लोग एक मुकाबले की दौड़ में भी लगे हुए हैं। जैसे लोगों के पास अगर गाड़ी है तो लोग यही कहते हैं हमने गाड़ी पर ही जाना है, हम पैदल नहीं जाएंगे। अगर पास भी कोई है, मार्केट जैसे पास है, लेकिन वो पैदल जाने को तरजीह नहीं देते। स्टेटस कॉन्शियस है, स्टेटस कॉन्शियस भी हो गए हैं। इसके अलावा बच्चों को भी ये आदतें डाल दी गई हैं कि हम लोकल नहीं जाते, तो अगर हम लोकल चले जाएं तो उससे भी बड़ा फर्क आ जाएगा। और सबसे बढ़कर तो मेजर चीज़ ये आ गई है कि हर चीज़ के ऊपर ये इफेक्ट आ गया कि आपके जो पैसे हैं ना वो समझे गायब होते जा रहे हैं, कि आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता जाते कहाँ है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यस, बाकी ज़रूरियात तो वही चल रही हैं लाइफ की, रोटी कपड़ा मकान, उन्हीं से हम लोग अभी तक सर्कल से बाहर नहीं आए, लेकिन समझ नहीं आते कि जाते क्या है। और उसका जो मैंने ये देखा कि हम लोग अपना बजट नहीं बनाते। जैसे पाकिस्तान का बजट अच्छा नहीं है ना, वैसे हमारे घर का बजट भी अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से ये मतलब सूरत हाल चल रही है। और इसमें मैं ये ऐड करूंगी कि सबसे पहले हम लोग अगर अपना बजट मनसूबाबंदी बना के चले ना तो बड़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, जब आपको एक फिक्स सैलरी मिलनी है और आपको मालूम है कि आपकी सैलरी इतनी है या आपके हस्बैंड की सैलरी इतनी है और घर में आने वाली टोटल इनकम इतनी है, तो समझदारी का तकाजा तो ये है कि फिर आप लोग बजट बना के चलें। तो बजट ना बनाने के पीछे क्या हिकमत जो है वो पोशीदा है? उसके पीछे यही हो जाती है कि बस हम एक अलकस के मारे हुए, और दूसरा यही चीज़ आ जाती है बीच पे कि एक रूटीन से बस ज़िंदगी चल रही होती है। और मैंने ये देखा है लोग एक ही दफ़ा में जाके चीज़ नहीं लेते। इवन कि मेरे अपने घर में मेरी मदर है, मेरे भाई हैं मेरे साथ, तो वो लोग भी इसी तरह से करते हैं कि अगर एक दिन जाके सब्ज़ी लेके आए ना तो फल का अगला दिन रखा होता है कि अगले दिन ले आएंगे। तो 2 दिन बाद उन्हें याद आता है आटा लेके आना था, 3 दिन बाद उन्हें याद आता है कि आज हमने चिकन लेकर आना था। तो अगर एक ही दफ़ा आप घर से निकलें और एक ही दफ़ा सारी चीज़ें लेके आ जाए, एटलीस्ट आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाएगी। और जब आप बल्क में चीज़ खरीदेंगे तो इम्कान है कि कुछ सस्ती मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वही आप पहले बजट बनाएं, पहले आप देखें आपकी चीज़ ख़त्म कौन सी हुई है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँ कि हम वेस्ट भी बहुत करते हैं। मतलब मैंने ये देखा हमारे पुराने मसाला जात पड़े होते हैं लेकिन हम और लाए जा रहे होते हैं पुरानों को, या तो हम वेस्ट करेंगे या यही होता है कि वो भी पड़े होते हैं और नए भी साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ पहले पुराने डब्बे ख़त्म करें और उसके बाद आप नए लेकर आए। इसी तरह से चीज़ों का भी है कि हम लोग किसी को देते नहीं, शेयरिंग नहीं करते। पुरानी हमारे घर में कोई सब्जी पड़ी हुई है या कोई छोटी मोटी और खाने पीने की चीज पड़ी है तो हम शेयर नहीं करते। वो फ्रिज में बड़ी गल जाएगी और हम उसको उठा के कूड़े में फेंक देंगे। बिल्कुल, वो हम फेंक देते हैं। इवन के उसको कोई मतलब कोई एनिमल भी नहीं उसको यूज करता, तो वो हम जाया भी बहुत करते हैं चीज़ों को। तो अगर हम लोग ये देख लें ना, अब जैसे हमारा खुश्क राशन है जिसमें हम सब्जियों में ही देख लें, अदरक लहसुन टमाटर प्याज, या अगर बल्क में हम 4 चीजें ले आए तो हम पूरे महीने की इकट्ठी भी ला सकते हैं। आलू नहीं आपने शामिल किया? यस आलू के बगैर तो कोई सालन, कोई सब्जी जो है ना वो मुकम्मल ही नहीं हो रही। सब्जियों का तो बल्कि वो बादशाह है। तो ये चीजें हम अगर ज्यादा ले तो वो हमें कॉस्ट में भी सस्ती पड़ जाती हैं और एक ही जगह से सब मिल भी जाती हैं। तो वो सारी ला के रखें और उसके बाद हम देखें कि 15 दिन की या जो भी 20 दिन की लेकर आए हैं, अगर पिछली इतनी पड़ी हैं तो हम आगे उन्हीं डेज की लेके आए जो हमने इस्तेमाल करनी है।